नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के टॉपिक आकृति गिनना की बात करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात करेंगे। आकृति गिनना जो टॉपिक है वो लगभग हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में लगभग इसका प्रश्न पूछा जाता है। अगर आकृति गिनने की अगर हम बात करें तो इसमें हमें विशेष ये ध्यान देना है कि हमें कौन कौन सी आकृतियां इसमें पूछ सकता है। तो अगर आकृतियों की बात करें तो इसके अंदर सर्वाधिक जो पूछी जाने वाली आकृति है वो है त्रिभुज। को त्रिभुज पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है, घन पूछ सकता है, क्यूब, सरल रेखाएं पूछ सकता है। मतलब लगभग वो ये 5 प्रकार की, और इसके अलावा कोई एक वर्त भी वो आपको पूछ सकता है। तो अगर हम आकृति गिनने के टॉपिक की बात करें तो आकृति गिनने वाले टॉपिक में वो कौन कौन सी आकृतियां पूछ सकता है, तो उसके अंदर एक त्रिभुज पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है, घन पूछ सकता है, सरल रेखा पूछ सकता है, वर्त पूछ सकता है। अब इन आकृतियों की, जिन आकृतियों की मैंने बात की, इनके अंदर जो सर्वाधिक पूछी जाने वाली आकृति है वो है त्रिभुज। आज तक जो एग्जाम्स हुए उन एग्जाम्स में अगर हम देखें तो जो आकृति गिनने के अंदर जो आकृति पूछी जाती है उसके अंदर सर्वाधिक, मतलब हम बात करें तो लगभग 95% आपको पूछा जाता है त्रिभुज। 95% के आसपास पूछा जाता है त्रिभुज। उसके बाद में पूछता है आपको वर्ग और आयत, फिर पूछता है वर्ग और आयत। ये जो नीचे की 3 आकृतियां हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये आपको न के बराबर पूछता है। अगर हम कहें तो इसको 0.1% हम कह सकते हैं कि ये लगभग 0.1% इन 3 आकृतियों में पूछता है। ये 4 से 5% में जाता है, लेकिन लगभग 95% आपको जो आकृति पूछता है वो कौन सी है? त्रिभुज है। तो आज हम बात करेंगे आकृति गिनने टॉपिक में सबसे पहले त्रिभुज की। तो देखिए साथियों, आज हम गिनना सीखेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपका बेस मजबूत होना चाहिए। एग्जाम में कभी सीधी आकृति नहीं पूछता, वो आकृतियां घुमा फिरा के पूछेगा। लेकिन अगर हम जैसे सीधी आकृतियों की बात करें तो उन सीधी आकृतियों से हमें जो सबल मिलता है वो ये है कि उससे अपना बेस बन जाता है, और उसी के आधार पे हम जो आकृतियां घुमा के या मिक्सअप आकृतियां जो पूछता है उनका हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर त्रिभुज की बात करें तो ये आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज था। उसके बाद में उसने जैसे अगली आकृति दे दी, देखो साथियों, हम सबसे पहले इन आकृतियों की बात करेंगे। एग्जाम में आपको कभी भी ऐसी आकृति नहीं पूछेगा, कभी भी ऐसी आकृति नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही सीधा काम है, इनको गिनना कोई इसमें टेढ़ा काम नहीं है। लेकिन इन आकृतियों से अपना क्या होता है कि अपना जो बेस होता है, अपना जो आधार होता है वो अपना मजबूत होता है, और उसके दम पे हम आगे जितनी भी जैसी भी आकृति दे उसको हम जल्दी से काउंट कर सकते हैं, उसके अंदर हमें वक्त नहीं लगेगा। फिर अगर इनका जो ये बेस है वो अपना मजबूत हो तो अगर सबसे पहली आकृति की बात करें, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज दिया हुआ है जो आपके सामने है। तो पहली आकृति की अगर हम बात करें तो पहली आकृति में कितना त्रिभुज है? एक है। लेकिन दूसरी आकृति की बात करें, इसके अंदर त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज बना के इसके अंदर बीच में एक लाइन डाल दी जो इसको 2 भागों में बांट रहा। तो यहाँ पर अगर त्रिभुज हमें गिनने हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज तो जो ये बाहर वाला त्रिभुज इसने दिया था सेम पूरा का पूरा ऐसे कैसे बनता है,
एक तो ये हो गया। उसके बाद में जो बीच से इसने लाइन डाली, जब त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया, देखिए अब मैं इसको दूसरे मार्कर से इंकित कर रहा हूं, गौर से देखना। अगर इसकी बात करें, ये बाहर वाला जो त्रिभुज था इसको दो भागों में बांट दिया, ये आधा भाग इसका हो गया, तो ये भी एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसी के साथ में अगर ये आधा भाग इधर वाला और आधा भाग इधर वाला, हम इसकी भी बात कर ले तो ये भी एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो जो एक त्रिभुज था, एक लाइन इसने बीच में डाली, इसका पार्टीशन किया, तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए, 3 त्रिभुज बन गए। साथ हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें कितने बन गए, 3 बन गए। एक तो पूरा बाहर वाला और एक जो बीच में ये लाइन डाल दी, इस लाइन से इसके 2 पार्टीशन हो गए, 2 भागों में ये बट गया। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो 2 त्रिभुज तो अंदर वाले हो गए, एक पूरा बाहर वाला। तो इसमें कितने हो गए, 3 त्रिभुज। अब इस अगले की बात करें, इसमें बीच के अंदर इसने 2 लाइन डाली। तो इसी प्रकार से अगर हम गिने इसके त्रिभुज देखें तो 1 2 3 तो सीधे सीधे हो गए। 3 के बाद में अगर हम आगे देखें तो एक त्रिभुज है वो इन दोनों को मिलाने पे यहां से यहां तक आ रहा है साथियों, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 1 2 3 त्रिभुज तो ये हो गए। उसके बाद में ये बाहर वाला पूरा का पूरा ऐसा इसने 2 को मिलाया है, केवल इन 2 भागों को। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये इधर वाले 2 भागों को मिला रहा है, तो ये इधर वाले 2 भागों को भी मिला सकता है। तो एक त्रिभुज है वो आपका बन गया है ये वाला सा। तो कितने हो गए, 3 और 2 5। उसके बाद में अगर हम एक बात करें तो एक ये पूरा बाहर वाला त्रिभुज, पूरा बाहर वाला त्रिभुज। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए साथियों, इसमें टोटल त्रिभुज हो गए 6। 1 2 3 आपके सामने है। इन दोनों भागों को मिलाएंगे हम, तो यहां से लेकर ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है और यहां से लेकर ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है। तो 3 और 2 5 और एक पूरा, इन तीनों भागों को मिलाने पर जो बना, तो इसमें कितने टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऐसे ही वो लाइनों की संख्या बढ़ाते जाएगा। आगे देखो, इसमें 2 लाइनें बीच में दी थी, इसमें 3 दी थी, वो 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी लाइनें आपको दे रहा है। तो ये तो थोड़ी लाइनें थी, पहले में 1 थी, दूसरे में 2 थी, हमने गिनकर इनको बता दिया। लेकिन अगर ऐसे लाइनों की संख्या बढ़ती गई, आगे यहाँ पे 4 दे दिया, फिर 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको कैसे हम गिनेंगे, उस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो उनको गिनने के लिए हमें जो देखना है वो तरीका देखो कि हम इनको कैसे गिनें। इसमें गिनना सीधी सी इतना ही है इसका तरीका कि आप अंदर इसके संख्या लिखो कि इसके कितने भाग हो रहे हैं वो देखो। जैसे इसकी बात करें, इसमें 1 और 2 कितने हो गए, 2 भाग हो गए। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 और टोटल कितने हो गए साथियों, 3। तो इसमें टोटल त्रिभुज भी कितने हैं, 3। इसकी बात करें, इसमें वही संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, तो टोटल कितने होंगे, 1 और 2 3 और 3 6। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 6। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी आप सीधी सीधी संख्या लिखो और संख्या लिख के इनको जोड़ दो। जैसे इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए साथियों, 10। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 10। तो आपको बस गिनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधा सीधा जितने इसके भाग किए हैं इसने उतनी संख्याएं लिखो और उन संख्याओं को जोड़ दो, और जोड़ने पर जो आ रहा है वो आपकी क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, त्रिभुजों की संख्या होगी। अब देखो आगे, ध्यान रखना साथियों, एग्जाम में कभी भी ऐसी सीधी आकृति आपको नहीं देगा, लेकिन इन आकृतियों को हमें पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर ये अपना बेस जो इतना आधार है वो मजबूत होगा तो हमें जो आगे जो आपस में उलझी हुई आकृतियां देगा उन आकृतियों में दिक्कतें नहीं आएगी। तो देखो, इससे आगे बढ़ते हैं और आगे की त्रिभुजों की संख्या पता करते हैं।
अब देखो साथियों, इन आकृतियों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर अगर हम पहले में देखें तो पहले में अगर हमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है तो गिनने में, अब देखो इससे पहले जो मैंने तरीका बताया कि आप संख्या लिखो, संख्या लिख के उनको जोड़ दो, लेकिन यहां पर क्या करता है कि एक लाइन डालकर इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, भागों में बांट दिया। इससे घबराने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। पहले सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ये बीच में इसमें कोई लाइन भी डाली हुई है। हमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है तो जैसा हमें दिया हुआ उसी के अनुसार देखना है कि पहले वाली आकृति है जो इससे पहले अभी मैंने बताया उसमें त्रिभुज गिनना, लेकिन यहाँ पर जो बीच में एक लाइन डाल दी वो एक्स्ट्रा डाल दी इसने। तो थोड़ी देर के लिए जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसने जो बीच में डाली है इसको भूल जाओ और इस पूरे त्रिभुज में हमें त्रिभुजों की संख्या पता करनी है, तो वो करो। तो उसके लिए सबसे पहले आप वही नंबर लिखो इसमें 1 2 3 4, तो कितने हो गए, इनको टोटल जोड़ेंगे तो जोड़ने पर वो कितनी संख्या आ रही है 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 10, लेकिन 10 तो इस नीचे वाले आधार से हम देख रहे हैं केवल एक आधार से, लेकिन इसमें आधार कितने दे दिए हैं 2 दे दिए हैं, एक लाइन इसने बीच में और डाल दी है। तो 10 तो केवल इस नीचे वाले आधार से है, ऊपर वाले आधार से भी तो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर अगर देखो हम देखें इसमें, तो अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन से ऊपर भी सेम वही आकृति बन रही है जो इस लाइन से थी, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा ऊपर देखो और यहां पर इसमें भी संख्या लिख दो, और इसमें भी कितने हो गए साथियों 10। 10 नीचे वाली लाइन से 10 ऊपर वाली लाइन से, और टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। अब यहां पर हम त्रिभुजों की संख्या की बात कर रहे थे, गिनने का तरीका वही है, संख्या लिखो और संख्या लिखकर इनको आपस में क्या कर दो जोड़ दो। तो 10 त्रिभुज नीचे वाले में और 10 त्रिभुज इस ऊपर वाली लाइन से। अगर इसमें साथियों वो लाइन और बढ़ा दे, सपोज करो इसमें जैसे एक लाइन इसने ऐसे और डाल दी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वही सेम आकृति बन रही है इस आधार से भी। ये नीचे वाला आधार था, इससे 10 बनी, फिर ये ऊपर वाला आधार, इससे भी वही 10 बनेंगे और इससे भी 10 ही बनेंगे। तो इसके अंदर सीधी सी बात है, या तो इन सब में संख्याएं लिखकर जोड़ दो, और ऐसा नहीं करते हो तो जो नीचे वाले आधार से जितने इसने त्रिभुज बनाए कितने 10, तो इसके अंदर जितने आधार दिए हुए हैं उन आधार से हम उसको गुणा कर देंगे। तो अगर 2 आधार दिए हुए हैं तो 2 से गुणा कर दो, 3 आधार दिए हुए हैं तो इसमें 3 से गुणा कर दो। जैसे इसमें अगर हम 3 आधार की बात करें तो हम इसको कर देंगे 10 गुणा 3, और 3 आधार होने पे कितने हो जाएंगे इसमें टोटल त्रिभुज 30 हो जाएंगे। और अगर इसमें 2 आधार हो तो 10 गुणा 2 तो कितने हो जाएंगे 20। तो इसमें साथियों विशेष ध्यान रखना, अगर ये बीच वाली लाइन आपको नहीं मिलती है, केवल 2 आधार मिलते हैं, तो 2 आधार पे इस स्थिति में तो इसमें त्रिभुज होंगे 20, लेकिन जैसे ही एक आधार और बढ़ा देता है तो इसमें 10 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे और टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। ठीक है साथियों। अब अगर हम इसमें अगली वाली आकृति में बात करें तो इसके अंदर तो इस आकृति में तो जो आधार इसने डाले थे वो पूरे इसके बराबर डाले थे, लेकिन इसमें आधारों को क्या कर दिया है छोटा कर दिया है, पूरा न डाल के कुछ पीछे ही इसको छोड़ दिया है। तो इसके अंदर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, सीधी सी बात है। थोड़ी देर के लिए गिनने का तरीका वही है कि आप इन जो बीच में ये छोटी छोटी लाइनें इसने जो आडी लाइनें डाली है, इन आडी लाइनों को भूल जाओ, और आडी लाइनों को भूलकर अगर हम वैसे इसको देखेंगे तो आपके सामने सीधा सीधा आ जाएगा। काउंटिंग करो, वैसी संख्या लिखो 1 2 3 4 5 6 और जोड़ दो इनको, 1 और 2 3 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21। तो अगर नीचे वाले आधार से देखें तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है साथियों 21, केवल नीचे वाले आधार से। लेकिन इसने बीच के अंदर एक लाइन और डाल दी है वाली। तो अगर अब हम देखें ये लाइन पूरी नहीं है, अगर पूरी होती तो हम इसको गुणा 2 कर देते, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जितनी आडी लाइनें मतलब जितना आधार डाले उन आधारों को आपस में क्या कर दो, आप एक बार संख्या लिखो, उन आधारों की संख्या से उसको क्या कर दो गुणा कर दो। लेकिन यहाँ पे आधार पूरा नहीं है, इसने बीच में ही रोक दिया है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रक्रिया हमने इसमें आजमाई थी वो ही हमें यहाँ भी करना है। अगर यहाँ पर देखें ये रहा पूरा इतना, और ये लो सेम आकृति बन रही है या नहीं बन रही, नीचे वाले की जैसे सेम आकृति बन रही है, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी वही संख्या लिख दो 2 3 4 5 जोड़ दो,
3 और 3 6, 4 10 और 5 15, तो इसमें कर दो प्लस 15, तो 21 और 15 36, 36 तो ये हो गए। लेकिन इसके बाद में देखो आधार और डाला हुआ है, तो ये वाला इतना सा आधार डाला हुआ है, तो इसमें भी संख्या लिख दो। कितने हो गए 10, तो इसमें प्लस में कितने कर दो 10। उसके बाद में एक आधार और है, इसमें भी संख्या लिखो आप 3। कितने हो गए इसमें साथियों 6। तो इसमें अगर टोटल त्रिभुजों की बात करें तो 21 नीचे वाले आधार से, 15 इस आधार से, 10 इस आधार से और 6 इस आधार से। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए इसमें 21 और 15 36 और 10 46 और 6 52। तो इसमें टोटल जो ट्रायंगल्स हैं वो हो गए 52। ठीक है साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमें चलना है। जो अपना बेस था उसी के अनुसार, चाहे इसमें कितने ही आधार डाल दें, कितना ही छोटा बड़ा आधार डाल दें, उसकी तरफ आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। इसको सीधा सीधा लेना है कि जैसे हमने ये संख्याएं इसमें लिखी, उससे ऊपर वाले आधार पे भी वही संख्याएं लिख दो। जितने भी आधार हो उन सब पे संख्याएं लिख दो और उनको सबको जोड़ दो। देखिए साथियों, अब हम आकृतियों की बात करें। अब तक हमने जिन आकृतियों की बात की वो सीधी सीधी थी, जो अपना आधार, अपना जो बेस था उसको मजबूत बनाने वाली। लेकिन एग्जाम में कभी भी वैसी आकृतियां नहीं देता है जो बिल्कुल एकदम इजी हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आकृतियों को आपस में जोड़ के। मैंने बात की थी एग्जाम में हमेशा मिक्सअप आकृतियां पूछेगी। ये आकृति एग्जाम में पूछी गई है, ये वाली आकृति भी एग्जाम में पूछी गई है। तो इन आकृतियों से हमें त्रिभुज काउंट करना है। तो त्रिभुज गिनने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो पहले बताया उसी आधार पे इसके त्रिभुज गिनने हैं हमें। और त्रिभुज गिनने के लिए देखो, अगर जो हम बात करें इस लाइन से, ये जो बीच वाली लाइन है, अगर इससे ऊपर की आकृति की बात करें, इस वाली आकृति की, तो साथियों ये आकृति अभी जो मैंने पहले बताई थी उसी आकृति के सेम बन रही है या नहीं बन रही, उसी के अनुसार बन रही है ये आकृति। तो त्रिभुज गिनने के लिए हमें वही तरीका अपनाओ। उसमें केवल हमें पहले ऊपर वाली आकृति में गिनने हैं, उसके बाद नीचे वाली आकृति में गिनने हैं। अगर इन दोनों आकृतियों को देखें तो दोनों आकृतियां अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से ये दोनों की दोनों आकृतियां जल प्रतिबिंब है। तो जितने त्रिभुज ऊपर वाले में होंगे उतने ही त्रिभुज क्या होंगे नीचे वाले में भी होंगे, या फिर आप उनको अलग अलग काउंट कर लो। अभी तक जो मैंने बताया है उसी के अनुसार अगर हम इसको देखें, केवल आधी आकृति को, इससे ऊपर वाली आकृति को ही, तो ये उसी के अनुसार बन रही है। तो इसमें देखो गिनने का वही तरीका, लिखो इसमें संख्याएं 1 2 3 4। तो टोटल त्रिभुज इसमें साथियों कितने हो गए 10। तो 10 ऊपर वाली में हो गए। उसके बाद नीचे वाली की बात करें तो नीचे वाली भी सेम उसी प्रकार की आकृति बन रही है, नहीं बन रही, वैसे ही बन रही है। तो इसके अंदर भी लिखो 2 3 4, तो इसमें भी कितने हो गए 10। तो 10 तो ऊपर वाली आकृति के और 10 नीचे वाली आकृति के, तो 10 प्लस 10 टोटल कितने हो गए 20 त्रिभुज। लेकिन 20 त्रिभुज तो केवल इन दो आकृतियों को अगर हम अलग अलग गिनते हैं तो होता है। उसके बाद में गिनने का तरीका साथियों यही है कि हमें ये देखना है कि जब ये दोनों आकृतियां आपस में जुड़ी, जब ये दोनों आकृतियां आपस में जुड़ी तो इससे कितने त्रिभुजों का और निर्माण हुआ, कितने त्रिभुजों का और निर्माण हुआ। तो विशेष ध्यान रखना है साथियों कि इन आकृतियों के आपस में जुड़ने पर कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है, उनका हमें अलग से अध्ययन करना है। और तो जुड़ी हुई है वो इस लाइन से, दोनों आकृतियां इस लाइन से जुड़ी हुई है। तो देखो इसमें कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। तो एक तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहां से लेकर हमने आए यहां तक, उसके बाद में पूरा नीचे आ जाओ साथियों, ये रहा। और ये यहां से बीच वाली लाइन से देखो तो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है आपका बीच वाली लाइन से, ये वाला। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज इसका जितना इधर बना था वैसा ही इधर भी बन रहा है। दोनों आकृतियों के जुड़ने पर, मतलब जिसमें दोनों, ऐसा त्रिभुज देखना है अब हमें जिसमें दोनों आकृतियों का भाग हो। तो अगर हम इसको देखेंगे यहां से तो ये वाला साथियों एक त्रिभुज बन गया। उसके बाद में इस लाइन से, बीच वाली लाइन से एक इधर बना था, एक इधर भी बढ़ेगा साथियों, ये वाला यहां से यहां तक अगर हम पूरा देखें। उसके बाद में ये तो हमने बाहर वाली लाइन से देखा था, दो त्रिभुज ये सीधे बढ़ गए। दो के बाद में अगर हम ये देखें तो तीसरा त्रिभुज ये वाला भी बन रहा है साथियों, इसी बीच वाली लाइन से। लेकिन ये बीच में जो लाइन डाली गई है उससे ये वाला, और इधर
ये वाला। तो इसमें कितने त्रिभुज और बढ़ गए साथियों? 4 त्रिभुज और बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 4। और 10 तो हमने 20 तो हमने पहले गिन लिए, 10 ऊपर वाली के 10 नीचे वाली आकृति के, लेकिन दोनों आकृतियों को मिलाने पर जो त्रिभुजों की संख्या बढ़ी वो कितनी? 4। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने और हो गए? 4। आकृति गिनने में हमेशा विशेष ध्यान यही रखना है साथियों कि 2 या 2 से अधिक आकृतियों को वो एक जगह दे रहा है, तो सबसे पहले आप उनके अलग अलग गिनो। अलग अलग गिनने के बाद ये देखो कि दोनों को जोड़ने पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इसमें कितने बने? 4 एक्स्ट्रा बने, तो हम वो 4 और जोड़ देंगे और टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे इसमें? 24। तो पहले वाले में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है साथियों? 24। उसके बाद में अगर हम इस दूसरे वाली आकृति की बात करें तो गिनने का वही तरीका, बीच वाली लाइन से जुड़ी हुई है, तो पहले हम आधी ऊपर वाली आधी आकृति की बात करेंगे और फिर उसके बाद में आधी नीचे वाली आकृति की। तो वही उसी तरीके से गिनो, 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए इसमें? 10। 1 2 3 4। इसमें भी टोटल कितने हो गए साथियों? 10। तो 10 प्लस 10, तो ये कितने हो गए? 20। तो 10 ऊपर वाली आकृति के 10 नीचे वाली आकृति के, टोटल हो गए 20। अब देखो आप इस लाइन से जो इससे दोनों आकृतियां जुड़ी हुई हैं, उससे देखो आप कि कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो देखो इस बीच वाली रेखा जो ये आ रही है, इसको पूरी सीधी अगर हम इससे बात करें यहाँ पर, तो इस लाइन से अगर हम देखेंगे तो एक ये सीधी लाइन है, इसके बाद में इधर से ये लाइन साथियों, ये बाहर वाली ये पूरी ये लाइन जुड़ी हुई है, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया और इधर से एक त्रिभुज ये बन गया। कितने त्रिभुज बढ़ गए? 2। लेकिन इसमें जो 4 त्रिभुज बढ़े थे उसमें हमने ये देखा था कि बीच वाली लाइन ये रही और ये भी एक त्रिभुज बना था। लेकिन इसमें देखो साथियों, ये दोनों लाइनें हैं वो अलग अलग जगह से स्टार्ट हो गई है कि यहाँ पर तो ये लाइन आई, यहाँ पर आ गई, फिर हम इधर आए, फिर यूं नीचे जाना पड़ेगा, तो ये कोई त्रिभुज थोड़ी हुआ साथियों ऐसा। तो इसमें केवल 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, 4 नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लाइनें एक बिंदु से नहीं है। अगर ये लाइनें भी इन लाइनों की तरह एक ही बिंदु से आती तो इनमें भी त्रिभुज बन जाता, लेकिन ये दोनों ही लाइनें एक बिंदु से न होकर 2 अलग अलग बिंदुओं से हैं, तो इसमें केवल कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं? केवल इसमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो इसमें आप 4 में जोड़कर जोड़ोगे कितना? 2, और इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 22। अब देखो साथियों, इससे आगे अगले प्रकार की आकृतियों की अगर हम बात करें तो ये आपको एक त्रिभुज दिया गया है साथियों। अब इसमें एक त्रिभुज और बना दिया गया है और इस एक त्रिभुज में भी ये वाली लाइन यहाँ पे डाल दी गई है और इससे भी ये लाइन, मतलब इसके तीनों शीर्षों से 3 लाइन अलग अलग आपको डाल दी गई है। तो इस आकृति में अगर हम त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर गिनना है वो आपको अलग अलग इसको टुकड़ों में तोड़ो, कि अगर हम यहाँ से देखें इस लाइन से ये वाली आकृति, तो ये वाली आकृति जो अभी हम गिनते आ रहे हैं वो बनी या नहीं बनी? उसी प्रकार से देखो इसमें संख्या लिख दो, 1 2 और टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो जाएंगे 6 और 3 इसमें हो गए 9, और 9 के बाद में एक त्रिभुज साथियों ये बीच वाला बन रहा है, ये बीच में एक त्रिभुज बन रहा है 10, और एक त्रिभुज ये पूरा बाहर वाला इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आकृतियां दी हुई है उन आकृतियों को आप अलग अलग देखो, क्योंकि आधार जो मैंने बताया उनका बेस जो बताया है उसी के अनुसार हमें देखना है कि अगर एक त्रिभुज है बीच में एक लाइन है तो 1 और 2 इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो गए? 3। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने बन गए? 3 इसमें बन गए, 3 इसमें बन गए और 3 इसमें बन गए, तो 9 त्रिभुज तो ये हो गए। उसके बाद में अगर हम इसके बीच में देखें तो एक त्रिभुज इसके बीच में बन रहा है, कितना हो गया? 10, और एक त्रिभुज है वो इसका पूरा बाहर वाला बन रहा है। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए साथियों? इसमें टोटल त्रिभुज हो गए आपके 11।
तो विशेष ध्यान रखना है आपको। आकृति गिनने के लिए सबसे पहले आप उसको अलग अलग टुकड़ों को देखो कि कैसी आकृतियां इसमें समाहित हो रही है और उसी के हिसाब से हमें त्रिभुज देखने हैं। अगर इसी प्रकार की अगर हम अगली आकृति की बात करें साथियों, तो जैसे इसमें एक आगे की आकृति दे दी, देखिए साथियों, अगर इसमें देखें हमें इस आकृति में तो गिनने का तरीका हमें वो ही रखना है जो अब तक हम देखते आए हैं। यहाँ पर देखो इस लाइन से अगर हम इधर देखें, ये वाला ये जो इसने ये वाली लाइन डाली है, इस लाइन से अगर हम इधर देखें नीचे का तो गिनने का तरीका वही 1 2 3 कितने हो गए, 2 3 और 3 6। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो रहे हैं साथियों, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें हो जाएंगे और 6 ही इसमें हो जाएंगे। तो 6 3 18, तो ये 18 त्रिभुज तो सीधे सीधे हो। इसके बाद में अगर हम बीच वाली आकृति की बात करें तो बीच में भी सेम ऐसी ही आकृति बनी हुई है और एक लाइन डाली हुई है, तो 1 और 2, तो इसमें भी टोटल कितने हो गए साथियों, 3। तो 6 6 18 सॉरी 6 6 12 और 6 18 और 3 21 त्रिभुज तो आपके सामने हो गए। लेकिन 21 तो ये हो गए और एक ये पूरा बाहर वाला त्रिभुज ये साथियों, एक त्रिभुज पूरा कौन सा, इसके बाहर वाला, तो इसमें ये एक त्रिभुज बड़ा वाला और जुड़ जाएगा और टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो जाएंगे, 22। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही लेंगे, उसके आगे का भाग लेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।